देखो जो गलत करेगा वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, और बुलडोजर चलना भी चाहिए। हाँ, जो गलत करेगा वो फंसेगा। हम सही अब जो अगर हम सही हैं तो हम सही है। अच्छा, हमें तो और उनसे सहयोग मिलेगा योगी जी से। योगी जी उनके लिए गलत है जो गलत काम कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, जो गलत कार्य करेगा वो मरेगा। कि बिल्डोज़र की बात कही है, बिल्डोज़र से तो वो लोग डरेंगे जो अपराधी हो गए, और अपराधी डर रहे हैं। जो लोग गलत काम करेंगे वो उससे डरेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। रामनवमी के दिन भारत के कई राज्यों में एक सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। कई पथराव किए गए तो कई जुलूस पर कई ऐसे सामान फेंके गए जिससे लोगों को चोट पहुंच सके। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जहां पर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा। इसी पर बातचीत करने के लिए मुस्लिम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे ही ज़रा बातचीत करते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ के आने से यूपी इतना ज़्यादा, या यूपी में एक तरीके से पुलिस प्रशासन का इतना तकड़ा डंडा हो गया है कि कोई भी दंगा नहीं होता है, या फिर क्या हुआ है? यही बातचीत करते हैं। हमारे साथ लोग हैं। सर, आपका क्या नाम है? आरिफ खान, मैं बिन अब्दुल हफीज़, समाज सेवी। अच्छा आरिफ भाई, एक बात बताइए, 2017 से पहले दंगे की बातें हुआ करती थी तो यूपी का नाम नंबर 1 रहा करता था। अब क्या हो गया? अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्या पुलिस प्रशासन का ज़्यादा सख्त वो रहते हैं? मैं सबसे पहले देशवासियों को अपना प्यार भरा आदाब पेश करता हूं, और आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां शहीद अशफाक़ुल्लाह खां चौक पर आए, चौकी सराय पर। आपने व्यवस्था के लिए पूछा है कि कोई भी सरकार आती है वो व्यवस्था बहुत अच्छी करती है। रही हमारे योगी जी की सरकार, बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। कानून सबके लिए बराबर है, क्योंकि कानून का डंडा अगर टाइट होगा तो व्यवस्था सही चलेगी। अच्छा, और रही, आपने देखा होगा न्यूज़ पे भी, मैंने भी देखा कि कहीं राज्यों में शोभा यात्रा के टाइम, जो रामनवमी की शोभा यात्रा थी, उस पर दंगे हुए कई राज्यों में। लेकिन यूपी में, और ख़ास तौर से मैं सहारनपुर की बात कर रहा हूँ कि सहारनपुर का जो भाईचारा है वो इतना बढ़िया भाईचारा है कि शोभा यात्रा जब आई हमारी जमा मस्जिद सहारनपुर पे, तो उन्होंने भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए उसको रोका गया है कि पहले नमाज हो जाए, रोज़ा खोल ले हमारे मुस्लिम भाई, और तब वो शोभा यात्रा उन्होंने चलाई। और फिर हम लोगों ने, सब ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने उसका फूल माला से स्वागत किया है, शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया है। ये सहारनपुर का भाईचारा है। और अगर कहीं दंगे भी अगर हुए हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। वहाँ के लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना होना चाहिए। दंगे में सबका नुकसान होता है, कोई भी वर्ग का आदमी होता है, सभी का नुकसान होता है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से अपील कर रहा हूँ कि अपने शहर को, अपने मुल्क को भाईचारे से जो है वो बढ़ावा देना चाहिए। चाहे कोई सा भी त्यौहार हो, चाहे ईद हो, दिवाली हो, रामनवमी का शोभा यात्रा हो, उसमें मिलजुल कर बनाए, क्योंकि शहर हमारा खूबसूरत है, हमारा जो है वो इंडिया खूबसूरत है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और रही, आपने एक बात कही कि बिल्डोज़र की बात कही है, बिल्डोज़र से तो वो लोग डरेंगे जो अपराधी हो गए, और अपराधी डर रहे हैं। जो लोग गलत काम करेंगे वो उससे डरेंगे। यहाँ तो इतना भाईचारा है, हमारे हिंदू भाइयों ने बिल्डोज़र के डर से नहीं शोभा यात्रा को रोका है, भाईचारे को देखते हुए शोभा यात्रा को रोका है कि हमारे मुस्लिम भाई रोज़ा खोल ले, नमाज़ पढ़ ले, फिर हम शोभा यात्रा को चलाए। ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है सहारनपुर की, और ये मिसाल यही है कि हम लोग वहाँ खड़े रहते हैं, उनका शोभा यात्रा का फूल मालों से खूब स्वागत करते हैं, वो खुश होकर जाते हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और सहारनपुर की जो है पुलिस प्रशासन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने 2 दिन पहले इस चीज़ की मीटिंग करी, शोभा यात्रा के जितने संचालन थे, और हम लोगों को बुलाया, एक सहमति बनाई, और सहमति बनाकर वो शोभा यात्रा खूबसूरती से निकाल ली। और यहाँ के डीएम एसएसपी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की पुलिस प्रशासन की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है जी। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद जी, यूपी जो है वो सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है भारत का। अगर जो देखा जाए तो यूपी में क्या योगी आदित्यनाथ के आने से आप संतुष्ट हैं कि उनका काम जो है वो बढ़िया चल रहा है और सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं? हाँ, उनका काम देखिए, कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। और जितने भी यहाँ पर, रही बात देखिए अपराधियों की, अपराधी इस सरकार में हो या दूसरी सरकार में हो, मतलब
सरकार कोई भी रहे, अगर पुलिस का प्रशासन का डंडा कड़ा रहेगा तो अपराधी वैसे ही नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा। और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं हमारे शहर में, पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे सहारनपुर में भी अब हम लोगों का एक विशेष वो रहता है कि हम लोग भी सहयोग लेकर चलें, मुस्लिम हिंदू एकता बना करके चलें, इसी में हमारा सबका फ़ायदा है। उन शोभा यात्रा निकली है, हमने उनका वेलकम किया है, हमारे भाई आरिफ ने, इनका बहुत अच्छा योगदान रहता है हर यात्राओं में। अच्छा। और रही बात पुलिस प्रशासन की, उनका बहुत अच्छा योगदान रहता है, सब लोगों को कोऑपरेट करके चलता है और हम भी सब लोग को कोऑपरेट करके चलते हैं। और हम में जहाँ जहाँ झगड़े हुए हैं या इस तरह के मामले हुए हैं, मेरी उनसे भी यही अपील है, आप लोग आपस में प्यार मोहब्बत रखें, जैसे सहारनपुर में रहा है ऐसे ही वहाँ रहे। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा वकील साहब, क्या कहेंगे वो कौन लोग हैं जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा? आखिर वो लोग हैं कौन जो 6 राज्यों में हुआ है? ऐसा है कि जो भारत का डीएनए है, इसमें भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द और आपस में मोहब्बत, प्यार, सभी धर्मों का मान सम्मान करना, ये हमारे डीएनए में मौजूद है। तो ये हर समाज के अंदर 1-2% लोग होते हैं जो दंगा कराना, मतलब जो दंगाई होते हैं, जो शरारत करते हैं, वरना 98% लोग ये चाहते हैं कि अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, देश तरक्की करे हमारा और हम आगे बढ़े और कोई किसी तरह का झगड़ा फसाद ना हो। क्योंकि अगर झगड़े फसाद होगा तो पूरा जो है उससे फाइनेंशियली भी हम कमज़ोर होते हैं। जो विदेशी कंपनियां होती है वो भी सोचते हैं कि भाई इस राज्य में जो है या इस देश के अंदर जो है दंगे भड़कते हैं तो यहाँ हमारी जो है हम सुरक्षित नहीं हैं। तो इसलिए जो है हमारा जो डीएनए है वो भाईचारे का है, वो लड़ाई झगड़े का नहीं है। यहाँ अगर कोई झगड़ा होता भी है हम साल 6 महीने बाद उसको भूल जाते हैं और फिर वही मोहब्बत प्यार कायम रहता है। यहाँ कई बार सहारनपुर में छुटपुट घटना हुई, झगड़े भी हुए, दुकानें भी जली और यहाँ तक कि सब कुछ हुआ, लेकिन हमने देखा महीने 2 महीने बाद 4 महीने बाद फिर वही लोगों में मोहब्बत प्यार, वही भाईचारा, वही दुकानदारी, हिंदू मुसलमान का गाग और मुसलमान हिंदू का गाग, कोई हमने देखा नहीं कोई किसी तरह के फिर प्यार रहा, कोई वो प्यार रहा। और ये तो बड़ा मुबारक मौका था कि रामनवमी जो है रमज़ान में आई, भाई उनको भी सवाब मिला जिन्होंने हमारा एहतराम किया, हमारे रोज़गार नमाज का, और हमें भी सवाब मिला कि भाई हमने दूसरे के धर्म का मान सम्मान किया, हमने उसके यात्रा को बड़ी आराम से निकालने दी। और जो यहाँ के हमारे आसिफ भाई खड़े हैं और बहुत सारे लोग जो हैं, आरिफ भाई, इन्होंने शोभा यात्रा का बड़ा अच्छा स्वागत किया, फूल मालाओं से, गले में मालाएं डाल के और हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे नारे लगा के एक संदेश दिया कि हमारा जो है देश ये फिरका परिस्थिति नहीं चलेगा, ये भाईचारे चलेगा। जो 2-4% लोग हैं जो इस तरह का चाहते हैं वो अपने आप को ये नहीं समझे कि वो कोई इस देश का माहौल बिगाड़ देंगे, बल्कि यहाँ के 95%, 96%, 98% लोग ये चाहते हैं कि हमारे देश में भाईचारा रहे, मोहब्बत प्यार है, हमारा देश तरक्की करे और हम सब मिलजुल के एक दूसरे के त्यौहार मनाएं और क्या नाम जो है किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं किया जा, मतलब शांति रहे। आपका क्या नाम है भैया? मिस्टर चांद मियाँ। मिस्टर चांद मियाँ, एक बात बताओ, योगी जी के बुलडोजर से वो लोग डर रहे हैं क्या, इसलिए दंगा नहीं कर रहे कह रहे हैं? जो लोग दंगा करने वाले वो डरेंगे। अच्छा। जो दंगा करने वाले क्यों डरेंगे? जहाँ न कर न डर। अच्छा। न कर न डर। अच्छा। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब योगी बेहतर है यूपी के लिए? एकदम बेस्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ चाचा, क्या नाम है तुम्हारा? कलीम। कलीम भाई, कलीम भाई, क्या लगता है योगी जी का जो डंडा है लोगों पर वो सही है कि नहीं है? दुरुस्त है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, रामनवमी पे बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अभी दंगे हुए, यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, क्या कहेंगे? तो गलत है, जो दंगे हुए हैं वो गलत हुए हैं। अच्छा, वो गलत हुए जी। और यूपी में नहीं हुआ, क्या कहोगे? वो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, नहीं हुए हैं, अन्ना होने चाहिए। अच्छा। दंगा विपक्ष तो कहता है कि दंगाई तो सारे बीजेपी वाले हैं, फिर कहाँ दंगा होगा? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जो चोर उचक्के हैं वो दंगाई हैं। अच्छा। जो ऐरा गैरा फिरते हैं, जो बिरान फिरते हैं वो अच्छा। दंगाई हैं। वो है दंगाई? जो उठाई गिरे हैं वो हैं दंगाई। अच्छा, वो करते थे मामला खराब, वो मामला खराब करते हैं। अब नहीं है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं डर है। तो नहीं लगता अब चलते? अल्लाह का शुक्र है, नहीं ठीक है। तुम ई रिक्शा चलाते हो, कहीं तुम्हें पुलिस वाले पकड़ते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं फिर तुम्हारा नाम पूछ के कहते हो कि ना भाई तुम तो कलीम हो, तुम्हें नहीं आगे जाने दिया नहीं, जाए? ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी हमें तो इतना टाइम हो गया रिक्शा चलाते हुए, हमें किसी पुलिस वाले ने रोका, किसी ने कुछ नहीं कहा है आज तक, हाँ। किसी ने नहीं रोका। कोई भेदभाव तो नहीं होता हिंदू मुसलमान के साथ? नहीं, हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल सही। तो योगी बेहतर है यूपी के लिए? जी बेहतर है। अच्छा, यूपी के लिए योगी बेहतर है, सही में बेहतर है या वैसे कहने को? नहीं, वैसे ही बेहतर नहीं, बेस्ट बेहतर है, बेस्ट बेहतर है एकदम कोई राइट। दिक्कत तो नहीं है योगी जी से? कोई कह रहे हैं मुसलमानों पे बुलडोजर ज्यादा चल रहा ना है। ना ना,
जो अब नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। देखो जो गलत करेगा वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, और बुलडोजर चलना भी चाहिए। चलना भी चाहिए। हाँ, जो गलत करेगा वो फंसेगा। हम सही करेगा वो फंसेगा। अब जो अगर हम सही हैं तो हम ठीक है, अच्छा हमें तो और उनसे सहयोग मिलेगा योगी जी से। योगी जी उनके लिए गलत है जो गलत काम कार्य कर रहे हैं, अच्छा ठीक है ना। जो गलत कार्य करेगा वो मरेगा। वो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर लोग थे, हमने इनसे बातचीत करी कि रामनवमी पर पूरे भारत के 6 ऐसे राज्य थे जहाँ पर दंगे हुए, और भी तमाम ऐसे राज्य थे जहाँ पर दंगे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी दंगा नहीं हुआ। तो इस पर हमने मुस्लिम लोगों से बातचीत करी। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।